देखो, आज हम बात करेंगे डाटा इंसर्शन की। ठीक है, डाटा इंसर्ट करना और डाटा फैच करना। ठीक है। सो सबसे पहला काम क्या करना करना होता है प्रभाकर, हमारे को सबसे पहला क्या करना होता है? कनेक्शन बनाना होता है। तो कनेक्शन बनाने के लिए कनेक्शन डॉट पी एच पी बनाओगे आप। सिंपली इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाओगे सी ओ एन एन नाम से, न्यू माइस्क्यूएल, राइट। इस क्लास को चाहिए होते हैं तीन कंपलसरी पैरामीटर, दैट इज कॉल्ड होस्ट नेम, ठीक है, यूजर नेम एंड फिर पासवर्ड। अगर आपके पास वैम्प है, ठीक है, देन पासवर्ड क्या होगा? रूट होगा। ठीक है। अगर जैम्प है, ठीक है, देन पासवर्ड क्या होगा? खाली होगा। ठीक है, यानी कि ब्लैंक होगा। ठीक है, ये आपको रख। दूसरा, अब इस कनेक्शन को बनाया नहीं बनाया चेक करने के लिए हम लोग आते हैं डॉलर कॉन कनेक्ट एरर। ठीक है, याद रखना ये कनेक्ट एरर। कनेक्ट में अगर कोई एरर आता है तो आपको आ जाएगा यहाँ पर, क्या आएगा? एरर। ठीक है। और वो एरर अगर आपको प्रिंट करना है तो आप आगे लिख सकते हो कंकैटिनेट करके यहाँ पर कनेक्ट एरर, जो भी आएगा। ठीक है, कनेक्ट एरर। अदरवाइज क्या हुआ? कनेक्शन कनेक्शन सक्सेसफुल। ठीक है। एक बार इसको टेस्ट करेंगे कैसे, इसको किसी और फाइल में इंक्लूड करके देखते हैं। ठीक है। आज हम बात कर रहे हैं किसकी? इंसर्ट की ना। इंसर्ट डॉट पीएचपी करके बनाऊंगा मैं। और यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करूंगा, मैं कनेक्शन को इंक्लूड कर लूंगा। इंक्लूड कनेक्शन डॉट पीएचपी। अब इस फाइल को ब्राउज करूंगा फ्रॉम द फ्रंट एंड। तो यहाँ पर लोकल होस्ट, चलिए अभी फिर आएंगे, थोड़ी देर बाद ही मंगाएंगे आप हो ना फिर। लोकल होस्ट स्लैश माई सीक्वल पैप 20 पैप 28। ठीक है। और यहाँ पर एक फाइल है इंसर्ट, तो कनेक्शन सक्सेसफुल है। अब ये मैसेज बार बार प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है, एक बार चारा करा लिया, अब उसके बाद क्या कर दोगे आप इसे कमेंट, क्योंकि अगर एरर आएगा तो वो तो दिख ही जाएगा। कहाँ पे? यहाँ पे। और पीएचपी में ना एक तीसरा स्टाइल होता है कमेंट करने का, दैट इज कॉल्ड इनलाइन कमेंट, हैश के थ्रू। ठीक है। सो आपको दो तो पता है, तीसरा भी होता है। अब इंसर्ट में क्या करना है? डेटा इंसर्ट करना है। लास्ट टाइम लोगों ने डेटाबेस टेबल्स क्रिएट करी थी ना। ठीक है, इसको देखने के लिए, वेरीफाई करने के लिए पीएचपी में एडमिन पे आते हैं। अगर ये आपसे पासवर्ड मांगेगा तो वही पासवर्ड डालना है जो कनेक्शन में दिया था। नहीं मांगता क्योंकि जैम्प ही चलाते हैं। ठीक है, जैम्प में ये स्क्रीन भी नहीं आती है। वो देखो, मैंने अभी अभी बताया कि अगर आप वैम्प यूज करते हो, क्या यूज करोगे, तो आपके सामने ये लॉगिन स्क्रीन आएगी और आपको पासवर्ड डालना होगा। जैम्प में जब पासवर्ड की जरूरत नहीं है तो ये स्क्रीन में क्यों आएगी? हाँ, तो ये स्क्रीन जरूर आती होगी ना, तो उसमें पासवर्ड डालना होगा, रूट। वही पासवर्ड डालना होगा, क्योंकि ये भी तो कनेक्शन बनाएगा ना, तभी तो डाटा बेसेस देख पाएगा ये भी। ये सॉफ्टवेयर जो है पीएचपी में एडमिन, ये भी अपने आप में एक पीएचपी एप्लीकेशन है। यहाँ से देखो ऊपर क्या लिखा है, यानी ये सारे पेजेस पीएचपी में बने हुए हैं, तो इनको भी तो कनेक्शन बनाना पड़ता होगा देखने के लिए। तो ये भी आपको पासवर्ड मांगता है। ठीक है। अब यहाँ से आ जाता है, लास्ट टाइम कौन सा डेटाबेस बनाया था हम लोगों ने? डेमोडीबी? नहीं, माई सीक्वल नहीं होता कभी, याद रखना, माई सीक्वल प्रीडिफाइन होता है। पीएचपी मास्टर्स। हाँ। तो लास्ट टाइम मैंने कुछ टेबल्स का स्ट्रक्चर बताया था बनाने के लिए। ठीक है, वो आप लोगों ने बनाया था। सो आज हमने ना डेटा इंसर्ट करते हैं। ब्रांड करके एक टेबल थी हमारे पास। ठीक है, एक ब्रांड करके थी, एक कैटेगरी करके थी, और इसके बाद अब कौन सी टेबल बनाएंगे हम लोग? दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट वन, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट्स। राइट। सो टेबल को कैसे बनाते हैं हम लोग? ठीक है, यहाँ पर मैं ना नाम लिख देता हूँ, क्रिएट टेबल। मैं इसको शॉर्ट में सीटी भी लिखता हूँ, सीटी प्रोडक्ट। कोई दिक्कत? वॉइस कैसे चेक करूँ मैं? ओके, वॉइस, वेट। हेलो। ठीक है। अरे इसका ही वॉल्यूम हमने कम किया हुआ है। ठीक है, वरना आवाज कितनी तेज है, यू कैन हियर। हेलो। कॉमन कॉमन सेंस का यूज कीजिए और ऐसे स्टूपिड चीजें नहीं कीजिए। ठीक है। चलो, सिटी प्रोडक्ट कैसे करेंगे हम लोग? सबसे पहले क्या करेंगे? इंक्लूड कनेक्शन। कनेक्शन को इंक्लूड करना कंपलसरी है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग? क्वेरी लिखते हैं। और क्वेरी को एक वेरिएबल में डाल लेते हैं। ठीक है। जो प्रीडिफाइंड कीवर्ड है वो मैं कैपिटल से लिखूंगा, तो कैसे लिखूंगा? क्रिएट टेबल। ठीक है, डाटाबेस ऑलरेडी हो गया। अब डाटाबेस हो गया है और क्रिएट टेबल करना है, तो ये तो बताना पड़ेगा कनेक्शन को कि एक्चुअली कहाँ पे डेटाबेस को रख सिलेक्ट करना है। ठीक है। सो देखो, यहाँ मैं सी ओ एन एन करता हूँ। ठीक है, सी ओ एन एन सिलेक्ट डीबी, सिलेक्ट
डीबी, और इसके अंदर क्या पास कर देंगे, डेटाबेस। और डेटाबेस का नाम क्या था, पीएचपी मास्टर्स, सही था, राइट। और उसके बाद इसे क्लोज कर देंगे। बिना टेबल, बिना डेटाबेस सेलेक्ट करे वो कहाँ टेबल बनाएगा, नहीं बना सकता। तो डेटाबेस को सिलेक्ट करना जरूरी है। क्रिएट टेबल के अंदर आप दोगे टेबल का नाम, ठीक है। टेबल का नाम क्या है, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। आप प्रोडक्ट्स लिख सकते हो। पहला क्या होगा, प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। और इसके आगे क्या लिखोगे आप, डेटा टाइप। उसके आगे लिखोगे आप नॉट नल। उसके आगे क्या लिखोगे आप, प्राइमरी की। और एक और चीज जिसका नाम है ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट क्या होता है, कि जब आप रिकॉर्ड इंसर्ट करने जाओगे तो ये वाली फील्ड के अंदर की जो वैल्यू है ना, वो आपको नहीं देनी, वो डेटाबेस अपनी मर्जी से क्रिएट कर, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्ट आईडी यूनिक होनी चाहिए। अब आपसे, आप एक ह्यूमन हो, गलती हो सकती है कि आपने एक ही प्रोडक्ट आईडी दो को दे दी, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो उसको किस पे रखेंगे हम, ऑटो इंक्रीमेंट पे। कि अगर लास्ट प्रोडक्ट आईडी है 2, तो जो अब इंसर्ट होगी उसकी प्रोडक्ट आईडी कितनी होगी, सॉरी, ये ऑटो इंक्रीमेंट और लगाना है। उसके बाद प्रोडक्ट का नाम होगा, ठीक है। कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट नेम, ठीक है। किस टाइप का होगा ये, वेर पैर। वेर कैर कितने मैक्स कैरेक्टर लेना चाहते हो। अगर आप इसे भी नॉट नल रखना चाहते हो तो रख सकते हो, प्रोडक्ट का बिना नाम का नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी आप ऐसे छोड़ भी सकते हो। प्रोडक्ट नेम के बाद क्या होता है, प्रोडक्ट स्लग, प्रोडक्ट यूआरएल, ठीक है। एक प्रोडक्ट का पेज बनाने के लिए क्या बनाएंगे हम लोग, प्रोडक्ट का यूआरएल बनाएंगे, ठीक है। फिर होता है उसका प्राइस, ठीक है। प्राइस कैसा होगा, फ्लोट हो सकता है, क्योंकि हो सकता है 10.5 रुपए का कोई प्रोडक्ट हो। तो फ्लोट के आगे, इंट के आगे, नंबर के आगे आपको ऐसा ब्रैकेट लगा के कुछ लिखना नहीं होता है, ठीक है। इसकी लिमिट ही खुद अपने आप से डिसाइड करते हैं। प्राइस के बाद क्या होगा, डिस्काउंट हो सकता है। डिस्काउंट किस में होता है, फ्लोट में हो सकता है, ठीक है। आप इंटीजर में रख सकते हो, क्योंकि फ्लोट क्या है, 10%, 5%, ऐसा ना, 5.5% का डिस्काउंट। परसेंट नहीं लिखना होता ना, नंबर होता है, ठीक है। प्राइस में भी आपको कुछ आगे रुपीज थोड़ा लिखना है, आप तो सिर्फ नंबर डालोगे। यहाँ नंबर स्टोर होता है, आरएस वगैरह मत लिख देना। क्योंकि अगर मान लो आपने 10 रुपए के आगे आरएस लिख दिया और मुझे 10 रुपए पर डिस्काउंट करना है, तो मुझे डिवाइड कर सकता हूँ किसी से, जो तो एक स्ट्रिंग है ना। स्ट्रिंग को डिवाइड थोड़ा ना कर सकते हैं, नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा और क्या हो सकता है इसमें, ब्रांड आईडी, ठीक है। क्या होगा, ब्रांड आईडी, जो कि किस टाइप का होगा, इंटीजर। आईडी ऑलवेज इंटीजर टाइप। ये फॉरेन की है, तो इसको ऐसे यहाँ से फॉरेन की नहीं बनाएंगे, फॉरेन की के लिए अलग कमांड होती है, ठीक है। सिर्फ लिख के छोड़ देंगे, ब्रांड आईडी और कैटेगरी आईडी, ये मैंने लिख के छोड़ दिया, ठीक है। इसके अलावा एक और बनाऊंगा जिसका नाम क्या होगा, रेज डेट। रेज डेट समझते हो क्या होता है, हाँ, यानी कब इसमें इंसर्ट हुआ, वो हम बाद में बना लेंगे। चलो चलो, अभी के लिए इतनी टेबल बड़ी काफी है। अब इस टेबल को, ये टेबल जो आप मैं आपने बनाई है, ये जस्ट एन स्टेटमेंट, इसको एग्जीक्यूट कराना बड़ी बात है। एग्जीक्यूट कराने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डॉलर कॉन क्वेरी, ठीक है। और ये क्वेरी के अंदर हम पास करेंगे क्या, एस्क्यू। अब ये जो है ना, आपको रिटर्न करेगा या तो ट्रू और फॉल्स। अगर इसने ट्रू करा, इसका मतलब क्वेरी एग्जीक्यूटेड। फॉल्स करा तो, और अगर ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है तो इसे हम इफ एल्स में भी रख सकते हैं, रख सकते हैं ना। तो इसे कमेंट आउट मारता हूँ अभी, और इसको किस में रख देता हूँ, इसमें। कि अगर ये क्वेरी चल गई, ट्रू के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्वेरी सक्सेसफुल। और मैं यहाँ लिख दूंगा क्या, टेबल क्रिएटेड। और एल्स में क्या लिख दूंगा, टेबल नॉट क्रिएटेड। अब बात आती है कि अगर टेबल नहीं क्रिएट हुई है, तो मुझे ये तो पता चले क्या कारण है। तो कारण निकालने के लिए, रीजन निकालने के लिए, वो एरर निकालने के लिए मुझे क्या लिखना होगा, डॉलर कॉन एरर ओनली, ठीक है। वो कनेक्ट एरर था, कनेक्शन का एरर, और ये एरर है क्वेरी का एरर, ठीक है। गिव्स यू द क्वेरी एरर, राइट। कि एक्चुअल में आपकी गलती क्या है, ठीक है, वो आपको एक एरर दे देगा। अब इस पेज को अगर मैं रन कराऊं, तो मेरे को लिखना होगा यहाँ पर सीटी प्रोडक्ट, क्या है, सीटी प्रोडक्ट डॉट पेज, टेबल क्रिएटेड। वेरीफाई करने के लिए एक बार डेटाबेस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास टेबल क्रिएटेड है। अब इसमें टेबल क्रिएशन में एक और चीज होती है, हमने बात करी थी फॉरेन की, राइट। ये फॉरेन की किसी और टेबल की क्या होगी, प्राइमरी की, राइट। किस टेबल की प्राइमरी की है, कैटेगरी आईडी। ये कैटेगरी टेबल की, ब्रांड ब्रांड टेबल की, ठीक है। ये यहाँ पर मिलेगा आपको, ये आईडी, और ये यहाँ। अब प्राइमरी के आगे ना आपको दिख रहा है ये गोल्डन, ठीक है, गोल्डन, दैट इज द सिंबल ऑफ प्राइमरी की। ये किसने बंद कर दिया, छोटू भैया है ना।
सो अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, इनको फॉरेन की बनाना है, ठीक है। तो माई स्क्लाई मेक ऐड फॉरेन की, ऐड फॉरेन की, इसकी ना एक कमांड होती है, ठीक है। उसके आगे लिखना होता है फॉरेन की कंस्टेंट, ठीक है। देखो ये हटाते हैं, ये रहा, हाँ ये रहा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना होगा हमारे को, इसमें फॉरेन की ऐड करनी है, ठीक है। फॉरेन की ऐड कैसे करी जाती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ के लिख दूं, एफ के डॉट पीएचपी। बताओ कितनी फॉरेन की ऐड करनी है हमको, दो, ठीक है। अब हमको कितनी करनी, फॉरेन की दो ऐड करनी है, फॉरेन कीज, ठीक है। कौन कौन सी फॉरेन की है, ब्रांड आईडी, कस्टमर आईडी है, ब्रांड आईडी, कैटेगरी आईडी, और टेबल कौन सी है, ना ना प्रोडक्ट, इसके अंदर की फॉरेन की है ना, और ब्रांड टेबल की तो प्राइमरी की है, ठीक है। अब ब्रांड आईडी कहाँ से है, फ्रॉम ब्रांड टेबल, ठीक है। कैटेगरी आईडी कहाँ से है, फ्रॉम कैटेगरी है, कैटेगरीज, कैटेगरी है, सिंगल उसमें रखा है मैंने, प्रोडक्ट को रखा है उसमें, मल्टी उसमें कैटेगरी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, इस फाइल पे इंक्लूड करोगे कनेक्शन को, क्योंकि ये भी एक कमांड है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, आपको करना होगा एडिट टेबल, क्या करना होगा, एडिट टेबल। एडिट की जो टर्म है वो एक्चुअली एडिट ना बोल के हम बोलते हैं अल्टर, पता है ना, अल्टर का मतलब भी एडिट ही होता है, अल्टर टेबल। अब अल्टर टेबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम चेंज करने जा रहे हैं इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कौन सा, याद है वो कॉलम वगैरह बनाए थे जो हम लोगों ने, प्रोडक्ट्स, ये जो देख रहे हो ना, ये इसमें कुछ बदलाव लाएंगे। हमें ये क्या करानी है, इन दोनों को फॉरेन की बनाना है। जब फॉरेन की बन जाती है ना, तो यहाँ पे ना सिल्वर कलर, ग्रे कलर की कीज आई, यहाँ गोल्डन कलर की यानी प्राइमरी की, और यहाँ पर क्या आ जाएगी, फॉरेन की का सिंबल आएगा, ठीक है। अब करना क्या है, एसक्यूएल बनाना है, ठीक है। और जो कमांड है वो होती है अल्टर टेबल, अल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है। फिर आएगा ऐड फॉरेन की, ठीक है। आगे आपको कॉलम का नाम लिखना है ब्रैकेट में, ठीक है। सो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम लोग, ब्रांड आईडी, एक बार में एक, ठीक है। और आगे लिखेंगे रेफरेंसेस, रेफरेंसेस का मतलब किस टेबल का रेफरेंस है, तो किस टेबल का रेफरेंस है बताओ, टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है, ब्रांड, और ब्रांड की किस आईडी के साथ कनेक्ट है ये, ब्रांड आईडी, गॉट इट, ठीक है। अब इसको एक बार और समझते हैं, अल्टर टेबल प्रोडक्ट, यानी इस प्रोडक्ट को, इस प्रोडक्ट टेबल को एडिट करना है, जिसमें ऐड करना है क्या, फॉरेन की। आगे हमें किसको फॉरेन की बनाना है, उस कॉलम का नाम है, ये जो कॉलम का नाम मैंने लिखा है ये किससे आ रहा है, प्रोडक्ट्स वाली। फिर मैंने कहा ये जो ये की, जो ये मैंने कॉलम लिखा है ये रेफरेंस में है किसके, ब्रांड टेबल की, ब्रांड आईडी, प्रोडक्ट आईडी तो प्राइमरी की है। अगर आप स्ट्रक्चर देखते हो तो ये वाले स्ट्रक्चर को देखो, ये तो प्राइमरी की है, राइट। हाँ, ब्रांड आईडी जो है वो फॉरेन की है, और कैटेगरी आईडी है, दोनों फॉरेन की है, और ये फॉरेन की क्या है, ये दोनों इसके अंदर होंगी क्या, प्राइमरी की होंगी, ठीक है। इसका रिलेशन आपको समझ में आएगा, क्योंकि मेरे को मैंने कहा प्रोडक्ट फैच करके लाओ, प्रोडक्ट के बेसिस पे ब्रांड फैच करो, ब्रांड आईडी नहीं, ब्रांड। तो आपको पता होना चाहिए ना कि ब्रांड आईडी क्या है, ब्रांड आईडी के बेसिस पे आप ब्रांड टेबल में जाओगे, उसके अंदर से आप प्रोडक्ट ब्रांड का नाम लिखोगे, समझे। तो जब आप कोई प्रोडक्ट देखते हो तो दरअसल उसमें डेटा बहुत सारी टेबलों से आता है, एक टेबल में सब कुछ रखेंगे तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, मेसी हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं ब्रांड का नाम लिख दूँ सब जगह नया मैन्युअली वेर कैर में, तो कहीं पे स्पेस आ गया तो वो नया ब्रांड बन जाएगा, कहीं पे मैंने ए ज्यादा लिख दिया तो वो एक नया ब्रांड बन जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, हम एक चीज को एक बार लिखते हैं और उसकी एक आईडी बना लेते हैं प्राइमरी की, और उसको हम जहां जहां यूज करना चाहते हैं तो वहां ऐड कर देते हैं एज अ फॉरेन। तो अब मैंने ब्रांड एक बार बनाया होगा और इस ब्रांड के 50 प्रोडक्ट बनाऊंगा, तो मुझे 50 में आईडी डालनी होगी, ना कि ब्रांड का। सॉरी। और इस चीज का ना अभी आपको समझ में आएगा, अभी आ गया नहीं, नॉर्मल दिख रहा है आपको, ठीक है। अब मुझे ये कमांड रन करनी है, अल्टर टेबल प्रोडक्ट ऐड फॉरेन की ब्रांड आईडी, जो कि रेफरेंस में किसके है, ब्रांड की ब्रांड आईडी। यहाँ पे कॉलम का नाम बदल भी सकते थे हम, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें एक्चुअल टेबल का नाम दे रहा हो, एक्चुअली कॉलम का नाम देना होता है। अब इसको करना है क्या, एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, डॉलर कॉन क्वेरी, और क्वेरी में क्या डालेंगे, एसक्यूएल, चेक करेंगे क्या ये एक्चुअली में ट्रू है या नहीं है। अगर ये ट्रू है तो ठीक है, नहीं तो एरर आएगा। एरर निकालने के लिए क्या करेंगे,
क्या करेंगे, बी आर लगा देता हूँ और उसके आगे क्या लगाएंगे, डॉलर कॉन एरर, एरर, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, डॉलर, बस लिख देंगे, ठीक है, फॉरेन की एडेड। और इस फाइल को रन कर लेते हैं, क्या नाम है इसका, प्रभाकर एफ के, फॉरेन की ऐड हो गई। अब हम इसे ना एक बार वेरीफाई करके देख लेते, तो देखो आपको यहाँ पे सिल्वर आइकन, दैट इज मींस इट इज अ फॉरेन, गॉट इट, ठीक है। और यहाँ भी नोटिस करो कि यहाँ पे भी ना तुमको दिख रहा होगा कुछ, ठीक है, ये इंडेक्सेस है, इंडेक्सेस समझते हो, इंडेक्स जब आप बड़ी किताब लेते हो तो उस किताब को एक एक पेज करके पहले देखते हो, या पहले उसके क्या क्या है उसमें, इंडेक्स होता है ना एक, जहाँ पे लिखा होता है पेज नंबर इस पर ये है, पेज नंबर 2 पर ये है, पेज नंबर 3 पर ये है, उसे बोलते हैं इंडेक्स। तो ऐसे ही टेबल के अंदर जो मेन मेन कीज होती है ना, वो यहाँ पे लिस्टेड हो जाती है। तो अभी दो मेन है हमारे पास, एक तो प्राइमरी की है, ठीक है, और एक हमारी प्रोडक्ट ब्रांड आईडी है जो कि फॉरेन की है, ठीक है। अब इसके बाद करना है मेरे को सेकंड क्वेरी करो, ठीक है, तो इसी को सेव करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो ऐसा कमांड रन करनी है, एक को कमेंट मार दो, इसकी जरूरत नहीं है, इसके अंदर एल्टर कर दो। दूसरी कौन सी है, कैटेगरी आईडी, जो कि किसके रेफरेंस में है, कैटेगरी टेबल के, कैटेगरी टेबल की कैटेगरी आईडी। और उसके बाद फिर से इसे मैं एक बार रन करूंगा, तो फिर से दो बार तो नहीं कर, दो बार करने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसका, ठीक है। फिर से स्ट्रक्चर करो तो ये भी ऐड हो। अब हमारा काम एक्चुअली में फिनिश हुआ है क्रिएटिंग का टेबल। तो हाउ टू ऐड अ फॉरेन की, फॉरेन की क्या होता है अगर आपसे पूछ ले इंटरव्यूअर, तो व्हाट इज फॉरेन की, हाँ, दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू टेबल्स, ठीक है, जिनके बीच में रिलेशन समझ में आता है ना, ओके। ये सब कुछ ठीक है। अब आगे बढ़ जाए, हम लोग डाटा इंसर्शन की बात करें, इंसर्ट डॉट पीएचपी पे वापस आते हैं। तो मुझे प्रोडक्ट टेबल में डाटा इंसर्ट कराना है, लेकिन पहले तो ब्रांड में कराना होगा, फिर कैटेगरी में कराना होगा, क्योंकि जब प्रोडक्ट में डेटा एंटर करने जाएंगे तो उसे ब्रांड और कैटेगरी दोनों चाहिए, तो ब्लैंक तो छोड़ नहीं सकते। तो वहां पे पहले हमें उन टेबल्स के अंदर डेटा एंटर कराना है जिसमें कोई फॉरेन की नहीं है। किसमें फॉरेन की नहीं है, ब्रांड में भी कोई फॉरेन की नहीं है और कैटेगरी में भी नहीं है। कैसे, देखो ब्रांड पे देखो कोई फॉरेन की है, फॉरेन की नहीं है, ये यही चीज समझने वाली है, प्राइमरी की और फॉरेन की में डिफरेंस है। प्राइमरी की तो सब में ही होती है, ठीक है, पर फॉरेन की किसमें है, इसमें है नहीं है, तो इसमें डेटा पहले जाएगा, फिर इसमें जाएगा, इसमें भी फॉरेन की नहीं है, बट इसमें सबसे बाद में जाएगा, क्योंकि इसको ही तो रिक्वायर्ड है दोनों की दोनों, गॉट इट। तो इसमें पहले डेटा इंसर्ट करना है, वो भी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, एसक्यूएल क्या लिखेंगे, प्रभाकर कैसे लिखें, पढ़ के आए हो, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, ब्रांड, पहले हम किस में डालेंगे, ब्रांड टेबल में डाटा, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रांड के आगे क्या लिखेंगे, ब्रैकेट, क्या लिखेंगे, ब्रैकेट। अब ब्रांड टेबल में एक साथ में चाहूँ तो सारे कॉलम्स का डेटा डाल दूं, ठीक है, जस्ट सीधा स्ट्रक्चर कि मैं ब्रांड नेम भी डालूं और ब्रांड यूआरएल भी, ये डालने की जरूरत है अब नहीं, ये ऑटो इंक्रीमेंट है, ठीक है। अगर ये ऑटो इंक्रीमेंट नहीं है, लिखा नहीं है ना, अगर ऐसे नहीं होता ना, बाई चांस आप कमांड में लिखना भूल गए तो आप यहाँ पे जाओ, चेंज का ऑप्शन आ रहा है, चेंज के बाद ना यहाँ पे एआई करके आता है, ऑटो इंक्रीमेंट, तो बस इसे टिक मार देंगे, सेव कर देंगे, got it? ठीक है, सो ऐसे कर लेना। और ये चीज हम इसमें भी कर लेंगे, प्रोडक्ट पे तो हमने लगाया, इन पे नहीं लगाया था, चेंज ऑटो इंक्रीमेंट टिक, ठीक है। अब एक बार जब प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट में हम लोगों ने तो वैसे ही कमांड से ही कर दिया था, तो देखें चेक, चेंज करके, देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली लगा हुआ है, और ऊपर से यहाँ लिखा हुआ भी है एक्स्ट्रास में, ठीक है। अब देखो कैटेगरी में भी लिखा होगा ये चीज, यहाँ पे एक्स्ट्रास में लिखा नहीं है, ऐसे लिखना चाहिए था, ऑटो इंक्रीमेंट लगा नहीं था, सेव नहीं हुआ था शायद, अभी भी नहीं हुआ, अच्छा वापस से खोलना पड़ेगा, ऑटो इंक्रीमेंट हो ही नहीं रहा, वाई, डिफॉल्ट नॉट नल, डिफॉल्ट नॉट नल, ये तो सेव ही नहीं हो रहा, होना तो चाहिए, ब्रांड भी नहीं हो रहा है ना, इसे होना चाहिए इसको, क्यों नहीं हो रहा है, होना तो चाहिए, प्राइमरी की सब कुछ सही है, ऑटो इंक्रीमेंट, प्राइमरी की है ना, ये तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइमरी की, तो दिक्कत ही नहीं, डिफॉल्ट नन, नल, नन, एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा। चलो एक काम करते हैं, हो सकता है इसमें सॉफ्टवेयर में कुछ glitch हो, एक बार कमांड रन करके देखते हैं, अपने डेटा इंसर्ट होगा तो ऑटोमेटिकली टीवी इंसर्ट होनी चाहिए। सो मैं यहाँ पर ना कॉलम के नाम लिखता हूँ, जिन जिन कॉलम में मेरे को डेटा डालना है,
ठीक है, हो सकता है मैं एक बार में दोनों का डाल दूं, हो सकता है एक बार में एक एक करके डालूं। तो यहाँ पे मुझे ना पहले कॉलम का नाम लिखना होता है, किस कॉलम के लिए मैं वैल्यू रख रहा हूँ। तो पहला क्या है हमारा, ब्रांड नेम। ठीक है, और फिर आगे क्या लिखेंगे, वैल्यूज कीवर्ड। ठीक है, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। अब इस कॉलम के, ठीक है, लेवल पे मेरे को इसका डेटा डालना होगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि ब्रांड की टेबल में जो ब्रांड नेम है कॉलम, उसमें क्या डेटा डालना है मेरे को। सबसे पहले मान लो शूज की बात कर रहे थे ना, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं एडिडास। ठीक है, अब ये हो गई क्वेरी मेरी से। अब इसको एग्जीक्यूट कराना है, कैसे करूंगा, डॉलर कॉन क्वेरी। ठीक है, यहाँ पे लगाऊंगा एसक्यूएल और चेक करूंगा ट्रिपल इक्वल से। ट्रिपल इक्वल से क्यों कर रहा हूँ, ताकि ये भी चेक करूंगा ट्रू हो सकता है ऐसे भी आए, ऐसे भी तो आ जाता है। मान लो यहाँ पे लिखा है ट्रू, ऐसे ना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक्चुअल में ट्रू। सो यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, इको, क्या लिखेंगे यहाँ पर, डाटा ब्रांड क्रिएटेड, राइट, यही तो हुआ है। और अगर एल्स में क्या लिख लेंगे, सीधा सीधा एरर। कैसे लिखेंगे, डॉलर कॉन एरर, गॉट इट। अब इसको चलाना है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंसर्ट। तो ब्रांड आईडी डजंट हैव डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, अब प्रॉब्लम है कि इसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमारा जो है ऑटो इंक्रीमेंट होना चाहिए था, हमने वैल्यू तो दी नहीं है, दी है ब्रांड आईडी की नहीं, और ये ऑटो इंक्रीमेंट भी नहीं है। तो स्ट्रक्चर में ना थोड़ा सा बदलाव करूंगा, जो कि अभी हो नहीं रहा है। ओके, एक कमांड रन करते हैं। ठीक है, इसका नाम रखते हैं हम लोग मेक ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, वैसे तो हो नहीं रहा है, यहाँ से शायद हो जाए। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले इंक्लूड कनेक्शन, कनेक्शन। ठीक है, फिर एक एसक्यूएल बनाऊंगा और यहाँ पर सेव करूंगा। देखो इसमें भी चेंज तो अल्टर टेबल के ही थ्रू होगा। ठीक है, जब भी कोई कॉलम में चेंज करना होता है तब ऐसा करेंगे। टेबल का नाम क्या है, ब्रांड। ठीक है, चेंज क्या करना है हमारे को, ब्रांड आईडी। ठीक है, और ब्रांड आईडी को मेरे को रखना क्या है, ब्रांड आईडी इंट। ठीक है, आगे इसका नंबर लगाने की जरूरत नहीं होती है, ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की ऑलरेडी है वो। ठीक है, इसको चेक करेंगे एक बार कौन क्वेरी के साथ। ठीक है, हाँ चलता है। इसको लिखते हैं सेव, ऐसे लिख दो। ठीक है, इसका नाम क्या है, मेक ऑटो इंक्रीमेंट। तो इसका फाइल का नाम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो ऐसे ब्लैंक आ गया, यानी कि एरर आया है इसमें। एल्स कर लेते हैं डॉलर कॉन एरर। ठीक है, एग्जैक्टली कोई एरर क्या आ रहा है यहाँ पे, मल्टीपल प्राइमरी की डिफाइन। ठीक है, सो इसको प्राइमरी की डिफाइन मल्टीपल। चलो एक काम करते हैं, इसको ड्रॉप कर देते हैं प्राइमरी। कैन नॉट ड्रॉप ब्रांड आईडी, नीड्स फॉरेन की कंस्ट्रेंट। अब इसे डिलीट भी करना मुश्किल है, पूछो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये ब्रांड के साथ, उसके साथ कनेक्ट हो चुकी है, किसके साथ, प्रोडक्ट के साथ, है ना। तो अगर मैं इसे डिलीट मारूंगा तो टेबल का स्ट्रक्चर खराब नहीं हो जाएगा ना। तो इसलिए मेरे को कह रहा है कि पहले आप इसकी फॉरेन की को रिमूव करो, फिर आप इसको डिलीट मारना। तो ये बहुत दिक्कत वाली बात होगी, इस टेबल को डिलीट भी नहीं करा जा सकता अभी। चलो, अभी इस गलती को सुधारने के बजाय मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दोबारा बनाऊँ टेबल। देखो उसके लिए तीनों टेबल डिलीट मारने पड़ेगी, पता है। छोड़ देते हैं हम इसे, हम खुद से दे देते हैं अभी। ठीक है, क्या करते हैं, खुद से दे देते हैं को, क्या दे देते हैं, इसकी ब्रांड आईडी। ठीक है, क्या देते हैं, ब्रांड आईडी। ब्रांड आईडी देते हैं 1। गॉट इट। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब ब्रांड आईडी क्रिएट करी तो ऑटो इंक्रीमेंट नहीं लगाया था, और हमने टेबल बना दी और फॉरेन की भी ऐड कर दी। अब उसमें कोई भी चेंज करेंगे तो फॉरेन की वो जो प्रोडक्ट टेबल है ना हमारी, वो डिस्टर्ब होगी, तो वो होने नहीं देगा। उसके लिए करना क्या पड़ेगा ना हमको, कि ये प्रोडक्ट टेबल होनी चाहिए क्या, डिलीट। इसको डिलीट कैसे करेंगे हम लोग, दो तरीके हैं। तो यहाँ पे आओ, यहाँ पे डिलीट ड्रॉप का ऑप्शन है, यहाँ से डिलीट मार दो। नहीं तो यहाँ पर आओगे आप, ऑपरेशंस में जाओगे आप, यहाँ से भी डिलीट मार सकते हो। और ड्रॉप डेटाबेस कह रहा हूँ, प्रोडक्ट्स में आओ, ऑपरेशंस में आओ, तो आएगा नीचे इम्प्टी और डिलीट टेबल। ठीक है, नहीं तो टेबल को डिलीट करने के लिए भी होता है एक कमांड। ठीक है, मैं लिखूंगा डिलीट टेबल। टेबल को डिलीट करने के लिए आपको क्या करना होगा,
कोई भी एक क्वेरी एग्जीक्यूट कराने के लिए पहले तो कनेक्शन चाहिए, ठीक है। पर आप एसक्यूएल में लिखोगे क्या, ड्रॉप टेबल, ठीक है। ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम क्या है, प्रोडक्ट्स, बस इतना ही, बस इतना, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर लिख लूंगा डॉलर कॉन क्वेरी एसक्यूएल, ठीक है। और सीधा यहाँ पर मैं लिख दूंगा डिलीटेड, ऐसे। तो इसको भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, क्या नाम है इसका, डेल टेबल डिलीटेड। अब ये टेबल हो गई डिलीट मेरी, ठीक है। यहाँ पे दो रहे, अब चेंज करके देखते हैं, अब शायद हो जाए। तुमको टेंशन किस बात की, टेबल डिलीट कर, तुमने क्वेरी तो सेव करके रखी हुई है ना, क्रिएट टेबल वाली। इसका फाइल ही तो रन करना है, दोबारा थोड़े बनना है टेबल। तो टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए उसमें। तो यहाँ पे जाएंगे, चेंज पे जाएंगे, अब ऑटो इंक्रीमेंट करेंगे, लेट्स सी होता है नहीं होता। अब हो गया, हो गया ना। तो वो जो था, इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि हम लोगों ने फॉरेन की को ऐड कर दिया, तो इस कॉलम में कोई भी चेंज नहीं लेगा वो, ठीक है। अब जाता हूँ दोबारा से, टेबल का नाम क्या था पहले ये बताओ, नहीं, सीटी प्रोडक्ट, ठीक है। क्या नाम था, सीटी प्रोडक्ट। यहाँ लिखेंगे सीटी प्रोडक्ट, टेबल क्रिएट हो गई है। अब इसके अंदर क्या देखेंगे, तो टेबल तो क्रिएट होगी लेकिन फॉरेन की ऐड नहीं होगी, ठीक है। प्रोडक्ट, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये अभी फॉरेन की नहीं है। फॉरेन की के लिए क्या लगाना था हमारे को, एफ के, ठीक है। एफ के में अगर मैं ऐड करूंगा तो अभी तो कौन सी है हमारी, कैटेगरी आईडी ऐड होगी, कैटेगरी एफ के पे क्लिक करा मैंने, क्या ऐड हुआ है, सिर्फ कैटेगरी आईडी। अब जाकर वापस मुझे एफ के पे ये कमेंट आउट मारना होगा, ठीक है। और ये अनकमेंट मारना होगा, तो ये किसी का ऐड करेगा, ब्रांड आईडी को भी ऐड कर देगा। तो इस पर दोबारा क्लिक करा, ये दूसरा था। अब मेरा काम हो गया, ठीक है। अब मैं इसमें डेटा जब इंसर्ट करूंगा मैं, ठीक है, डेटा, तो मुझे ये डालने की जरूरत अब नहीं, जरूरत होगी नहीं। अब एडिडास इंसर्ट होगा या नहीं होगा, ब्रांड क्रिएटेड, अरे तो ज्यादा ही। तो अब आएंगे किस पे, ब्रांड, ब्रांड पे आएंगे तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एडिडास, इसके ब्रांड के यूआरएल में क्या चला गया, क्यों गया नल, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो वैरगेट की होती है वो होती है क्या, नल, और इंटीजर की क्या होती है, जीरो, ठीक है। स्ट्रिंग की जो होती है वो होती है नल, और इंटीजर की क्या होती है, जीरो। प्राइमरी की क्या होती है, कुछ नहीं होती, ना ना ना। अगर प्राइमरी की में ऑटो इंक्रीमेंट नहीं है तो वो एरर देगा, बता रहा था ना मैं थोड़ी देर पहले कि ब्रांड आईडी डजंट हैव डिफॉल्ट वैल्यू, तो वो एरर देगा क्योंकि प्राइमरी की को वो कभी भी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं देगा कभी, ठीक है। इसीलिए हम ऑटो इंक्रीमेंट लगाते हैं जिससे वो न्यूमेरिक वैल्यू दे। अभी कहाँ से स्टार्ट हुई है, वन। अगर मैं दूसरा ब्रांड क्रिएट करने चला अभी, ठीक है, स्केचर की स्पेलिंग गलत है, रिफ्रेश करूंगा मैं, एक और ब्रांड क्रिएटेड, और आप देखोगे कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली टू आ गया, राइट। एक और छोटी सी चीज कि अगर मैं इसे दोबारा रिफ्रेश कर दूं तो दोबारा सेम ब्रांड क्रिएट हो गया, लेकिन आईडी दूसरी रहेगी, ठीक है। ये स्केचर दो अलग अलग स्केचर है, ठीक है। हाँ हाँ, क्योंकि देखो तुम सेम चीज बार बार कर रहे हो, क्योंकि इंसर्ट मल्टीपल रिकॉर्ड हो सकता है, रिकॉर्ड्स कैन बी डुप्लीकेट ओनली द प्राइमरी की कैन नॉट बी डुप्लीकेट, ठीक है। तो अगर तुम सोच रहे हो कि सर ये तो डुप्लीकेट हुआ, तो डुप्लीकेट नहीं है ना, कहीं तो कुछ डिफरेंस होगा, राइट। तो इसे हम कर देंगे डिलीट, ये गलती है, ठीक है। कि ऐसा आप कर रहे हो, सेम वैल्यू बार बार डाल रहे हो। अब जैसे इसी टीसी में ना चार पांच स्टूडेंट हो गए थे, उसका अलग थोड़ा ना सारे फैकल्टी हैं, तो कुछ तो डिफरेंस होगा। चलो, अब आ जाता है हम लोग यहाँ पर, ये समझ में आया, इंसर्ट इनटू कॉलम नेम और इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल के बाद ब्रांड कॉलम का नाम देना है। अब इसमें ना यूआरएल भी डालते हैं साथ, क्या नाम था उसका, ब्रांड यूआरएल, ब्रांड यूआरएल था ना, कॉलम का नाम डाला, फिर यहाँ पर वैल्यू भी डालनी पड़ेगी। हम यहाँ पर डाल देते हैं स्केचर का, स्केचर्स। यूआरएल कैसा होता है, स्मॉल लेटर्स में होता है, स्पेस की जगह पे क्या होता है, हाइफन का साइन होता है। तो आप देखो ऐसे करूंगा मैं, दोबारा रिफ्रेश करूंगा तो अब देखो एक रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है जिसके अंदर यूआरएल भी क्या है, यूआरएल भी है। अगर यहाँ पे हाँ, आईडी चार आएगा ना, क्योंकि तीन वाले को डिलीट मारा था ना मैंने। तुम सोचोगे कि सर तीन वाले के बाद तो दो के बाद तीन आना चाहिए, तीन वाले को डिलीट मारा, ये हम लोगों के लिए हम सही है, और उसको याद रहे, इसीलिए इसे ऑटो इंक्रीमेंट बोलते हैं, यानी दोबारा आप तीन वाली आईडी को मैनुअली डाल सकते हैं, ठीक है। वो डिलीट हो जाता है बट एक्चुअल में डेटाबेस में उसका रिकॉर्ड रहता है। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर ये तो गलत है, दो के बाद तीन ही आना चाहिए, तो आपको सिर्फ ठीक करना होता है मैनुअली। यहाँ ऑपरेशंस में जाओगे, ठीक है, ये ऑटो इंक्रीमेंट दिखा रहा है वन, इसको सेट करो उस नंबर पे जहाँ पे आपने पहला रिकॉर्ड डिलीट करा है, जैसे तीन को डिलीट करा है तो यहाँ पे क्या है, तीन, तो अगला रिकॉर्ड कितना होगा, हाँ वो मैनुअली करा है, मैनुअली रिकॉर्ड भी डिलीट थोड़ा करे जाते हैं ना, ये तो हमने कर दी।
ऐसे जो है रिकॉर्ड डिलीट नहीं करे जाते बीच बीच में, ठीक है। और इससे फर्क नहीं पड़ता कि इसमें 3 होनी चाहिए, नहीं कोई सीरियल नंबर थोड़ा है, ये एक आईडी है। अगर तुम्हारी क्लास में से 50 में से 4-10 बच्चे चले गए तो तुम्हारा रोल नंबर थोड़ा चेंज हो, तो वही रहता है ना। 10 के सारे चले जाए तो भी एक बच्चा भी रहेगा तो उसका रोल नंबर थोड़ा बदल देंगे। सीरियल नंबर बदलता है, प्राइमरी की आईडी नहीं बदलता। रोल नंबर बदल जाते थे, तुम्हारे बदलते होंगे, नॉर्मली बदलने थे नहीं। अब आधार कार्ड में कितने सारे लोग इंडिया से निकल जाते हैं, ठीक है, इसका मतलब तुम्हारा आधार कार्ड में कोई अपडेशन होता है क्या, कि नहीं नहीं अब तुम्हारा आधार कार्ड नंबर ये नहीं है। ना 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 ना। हाँ हाँ, स्टार्टिंग कहीं से भी कर सकते हो। मान लो तुमको ये ब्रांड आईडी शुरू करानी है 10 नंबरों से, ठीक है, तो पहले तो डिलीट मार दो, आप आराम से डिलीट मार सकते हो क्योंकि इसमें कोई फॉरेन की नहीं है, ठीक है। मान लो आप चाहते हो कि नहीं सर 1000 से स्टार्ट हो मेरा, मैं चाहता हूँ 4 डिजिट का नंबर बने, तो ट्रिपल लाइन के बाद क्या आता है, 4 डिजिट में 1000 आता है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 1000, ठीक है, गो कर दो, ठीक है, तो एग्जीक्यूट हो जाएगी क्वेरी। देखो ये सारे काम हो क्वेरी से ही रहे हैं, यहाँ से देखो, राइट, ये सारे के सारे क्वेरी ही चल रही है, बस आपको दिख रही है ऐसी इसे नॉर्मल क्वेरी, और नॉर्मल हम लोग कर रहे हैं चीजें। इसमें क्या करूंगा, रिफ्रेश करूँ, तो पहले आईडी की आईडी कितनी होगी, 1000। एक बार और करूँ तो इसकी आईडी कितनी होगी, 1001। ऑटो इंक्रीमेंट बाय एनी नंबर। तो आप चाहो तो इसे 6 डिजिट का नंबर, 10 डिजिट का नंबर भी बना सकते हो, लेकिन 11 डिजिट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 11 जो है मैक्सिमम साइज होता है इंटीजर नंबर का। तो ये किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की है, तो इंटीजर टाइप का नंबर का मैक्सिमम में कितना हो सकता है, 11 डिजिट का। लेकिन 11 डिजिट समझते हो आप, बिलियंस, और इतने रिकॉर्ड आप नहीं डालोगे, ठीक है। उससे ज्यादा रिकॉर्ड हो तो इसके ऊपर भी है, फ्लोट है, डबल नंबर और भी बड़ा होता है, ठीक है, तो आराम से भर सकते हो आप, नंबर बड़ा सा, फोन नंबर भी डाल दो, फोन नंबर भी कम, लेकिन फोन नंबर इंटीजर में नहीं, क्या मिलेगा, ठीक है। जरूरी नहीं है हर कंट्री में 10 डिजिट ही हो, कहीं पे 12 हुई तो आपका तो रिकॉर्ड फेल, डेटाबेस खत्म। और डेटाबेस में एक छोटी सी गलती पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर खराब कर देती है, जैसे भी 2 मिनट पहले हमारा हो गया, एक फॉरेन की ऐड करने से, मतलब एक प्राइमरी में ऑटो इंक्रीमेंट ऐड करने से हमारे को कोई टेबल डिलीट मारना पड़ी, जो उसमें सर डेटा होता, वो डेटा भी डिलीट होता ना, इससे कितनी बड़ी दिक्कत हो जाती। तो या तो मैं डेटा डिलीट मारता या फिर मैं वैसी गलती को फॉलो करता आगे, तो खराब हो जाती है चीज। इसलिए स्ट्रक्चर जो है डेटाबेस का वो बहुत ही सोच समझ के बनाया, इतनी मिस्टेक नहीं रखी जाती, ठीक है, वरना फिर सॉल्यूशन नहीं होता ना फिर उसका, ठीक है। सो हम लोगों ने, और क्या डेटा की बात हो रही है यहाँ पे, सोचो उस प्रोडक्ट टेबल के अंदर अभी कुछ नहीं था। ऐसे अगर मान लो ब्रांड आईडी जो है 50 टेबलों में होती एज अ फॉरेन की, तो कितनों को सबको डिलीट मारते हैं मुझे, क्योंकि इसमें एडिट करना था, नहीं। अगर मैं इसमें कोई दूसरी प्राइमरी की बना के करता तो भी पॉसिबल नहीं था, कोई प्राइमरी की दूसरी ऐड होती ही नहीं। ठीक है, कोई लॉजिक है इस बात का। स्केचर ऐड कर दिया हम लोगों ने, ठीक है, एडी एडिडास ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसका यूआरएल कैसा होगा बताना नेहा, एडिडास में ए स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। इसका यूआरएल क्रिएट हो गया ये हमारे पास। ऐसे हम लोग दो चार और ब्रांड कर लेते हैं, और बताना जरा। नाइकी, NIKE, ठीक है, ठीक है। प्रॉब्लम आ रही है कि सब बार बार इसमें वैल्यू बदलेंगे, ऐसा थोड़ा ना होता है, तब आप कॉमन आ लेंगे। पर एक और चीज करी जाती है कि आप इसी के आगे कॉमा लगाओ, अगली वैल्यू लिख दो, ठीक है। तो नाइकी के अलावा आप क्या हो गया, PUMA, पूमा, पूमा, ये बाटा की फैन बाटा, ठीक है। इसका यूआरएल क्या होगा, ला लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। इसके आगे क्या लगाओगे, फिर कॉमा, फिर क्या करोगे, फिर से ब्रैकेट, आगे क्या है, बाटा के अलावा कौन सा शू ब्रांड बताना है, दो तीन, हो गया, हो गया, बस। हैं? मोची का शू, हाँ मोची, मोची का शू होता है भाई बहुत लिटरली, इतने हैवी हैवी ब्रांड। क्लार्क भी है, कैंड क्लार्क,
बस आज हम ऐसा नहीं करेंगे। एक बार रिफ्रेश करा, ब्रांड क्रिएटेड, और देखो एक ही बार में सारे ब्रांड ऐड। ये तरीका क्या था, इसे बोलते हैं मल्टीपल इंसर्ट मल्टीपल रिकॉर्ड। एक ही बार में कर दिए ना। तो मल्टीपल करने के लिए आप एक बार लिखते हो वैल्यूज, और उसके बाद कॉमा दे दे के आप सेट ऑफ वैल्यूज रखते हो। सेट ऑफ वैल्यूज मतलब दो वैल्यूज होने चाहिए हर कॉमा के बाद। गॉट इट। और ये आपका अगला टॉपिक था, आपको पता भी नहीं चला, ठीक है। ये आपका ये है, इंसर्ट मल्टीपल रोज। ये मल्टीपल रोज ही तो थी, आपने एक ही बार में इतनी सारी रोज कर ली। टोटल ब्रांड कितने हमारे पास, गिनो। एक दो तीन चार पाँच छः सात। अगर प्राइमरी की नहीं मेरी रिकॉर्ड वन से शुरू होता तो गिनना नहीं पड़ता। अब ये 1000 1000 ऐसे करके होगी, ठीक है, याद रखना, ठीक है इनके। अब बात करते हैं कि अगर कोई रिकॉर्ड मान लो उसमें इंसर्ट हुए जा रहा है, ठीक है, बार बार इस डैशबोर्ड पे आने की बजाय अगर मुझे ऐसा पता चल जाए कि लास्ट वाला जो नंबर था वो कितना था। सुनो ना, 1000 के बाद 1001 वाला डिलीट मार दिया था ना हमने, भूल के जाते हो। 1001 डिलीट मारा था ना, वो डुप्लीकेट था वो स्केचर। यस। हाँ। अब देखो, अब ये गलती नहीं करनी है। देखो अगर तुम यहाँ पे आओ और 1000 दोबारा डाल दिए तो नहीं लेगा ये, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। सही है। ये जो 1001, हाँ 1001 को मैनुअली डाल सकते हो। ब्रांड आईडी में जो है यहाँ पर मैनुअली डाल के ऐड कर सकते हो, बाकी नहीं। हाँ, फिर कर सकते हो, कर सकते हो। यस। यस, दस डेटा अपनी मर्जी से कर सकते हो। आपको एक रूल याद रखना है कि प्राइमरी की कैन नॉट बी रिपीटेड, सिंपल। चाहे तुम उसे मैनुअली वेरीफाई करो, चाहे इस पे छोड़ दो। इस पे छोड़ दोगे तो एरर आएगा, मैनुअली करोगे तो आपका वो वेरीफाई करके एरर कुछ ना कुछ तो करेगा ही। या तो एरर देगा या फिर आपको इंसर्ट करके दिखा देगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे आते हैं बात कि लास्ट आईडी का कैसे पता लगाएं। अभी तो आप लोग ऐसे कर रहे हो ना कि हाँ वेरीफाई कर पा रहे हो। अब मान लो यूजर अगर करे, ठीक है, इसका कैसे पता चलेगा लास्ट वाला रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ? मान लो इतने सारे मैं कर रहा हूँ, क्या पता कुछ फेल हो जाए। पता कैसे चलेगा कि लास्ट आईडी क्या थी? तो यही तो पता चले। देखो अगर ये आईडी वाली, ये जो आईडी है ऑटो इंक्रीमेंट, ये जनरेट कब होती है, जब डेटा इंसर्ट होता है। यानी कि ये मिल जाए अगर मुझे, तो इसका मतलब वेरीफाइड 100% का डेटा तो गया है, तभी तो आईडी मिली है। अगर ये आईडी नहीं मिली, इसका मतलब डेटा नहीं हुआ है। तो इस आईडी को लेने के लिए ना एक फंक्शन होता है, ये आईडी आपको याद रखना है, इसका नाम है लास्ट इंसर्ट आईडी। लास्ट इंसर्टेड आईडी ये पूछ लेते हैं बेसिकल इंटरव्यू में कि किसी टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है नहीं हुआ है, कैसे पता करेंगे। तो आप ये थोड़ा ना कहो कि सर क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई है। भाई क्वेरी का मतलब तो सिर्फ है कि कमांड एग्जीक्यूट हुई है, रिकॉर्ड गया नहीं गया इसकी वेरिफिकेशन ये नहीं देता। समझे। क्वेरी एग्जीक्यूट का मतलब ये नहीं होता है कि आपका रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है। क्वेरी एग्जीक्यूटेड मतलब आपकी क्वेरी चल गई, उस क्वेरी ने डाटा इंसर्ट करा नहीं करा है वो नहीं बताया। वो कौन बताएगा, लास्ट इंसर्ट आईडी। तो कैसे निकालेंगे हम लोग। हाँ, स्किप हो जाता है, नहीं बंद नहीं। यही तो बात है ना। हाँ, तो हमें तो वहाँ रोकना हो, तो हमारे को हम क्या करेंगे, दोबारा एक एसक्यूएल वेरिएबल बनाते हैं। इसमें ना एक अलग ब्रांड डालेंगे, इंसर्ट इनटू ब्रांड। आगे क्या लिखेंगे, ब्रांड नेम, और आगे ब्रांड का यूआर, ठीक है। अब वैल्यूज डालेंगे यहाँ पे। देखो ये तुम स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हो, ठीक है, चल जाएगा। लेकिन मैं आपके लिए इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि प्रीडिफाइन क्या है, ठीक है। सो एक ब्रांड अलग से डाल देते हैं, रीबोक। रीबोक है ना। हाँ, ये एक ब्रांड था, ये मैंने ऐड करा। अब मुझे चाहिए क्या, लास्ट इंसर्ट आईडी, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, डॉलर कौन, क्योंकि पूरे डेटाबेस की आईडी होती है, डॉलर कौन लास्ट आईडी। आईडी आ रहा है, चलो इसका फंक्शन देख लेते हैं। मल्टीप्लाई लास्ट आईडी, ठीक है। तो लास्ट इंसर्ट आईडी का ना एक तरीका है, ये है इंसर्ट आईडी, ठीक है। क्या है, इंसर्ट आईडी। अब ये नंबर देगा। अगर आप देखें सिस्टमेटिकली वे में देखें तो अगली आईडी कौन सी होनी चाहिए, 1008। तो अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो क्या आना चाहिए, 1008। अगर मैं फिर से रिफ्रेश करूंगा तो क्या आ रहा है, 1009। और एक्चुअल में जो भी क्या आ रहा है, 1009 ही तो आ रहा है। तो इससे हमें वेरीफाई हो गई कि अगर ये नंबर न्यूमेरिक है, ठीक है, इफ लिखेंगे इज न्यूमेरिक। इज न्यूमेरिक मींस चेक करेगा ये नंबर न्यूमेरिक है नहीं, या तो ये नल होगा या फिर नंबर होगा। तो अगर नल हुआ तो इज न्यूमेरिक क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो क्या चल जाएगा, एल्स चलेगा। यहाँ लिख देंगे सॉरी द रिकॉर्ड वाज नॉट
इंसर्टेड, ठीक है, या आप बोल सकते हो ब्रांड नॉट क्रिएटेड, और यहाँ लिख दूंगा यस द रिकॉर्ड इंसर्टेड दैट मीन द ब्रांड। और अब मैं यहाँ पर एक बार और करूँ, इसको डिलीट मार दे रिबॉक को, 1008 हटा देंगे तो इसका अगला नंबर क्या आएगा बताएगा मुझे? यस 10, मौका आ चुका था। हाँ, रिफ्रेश करूँ एक बार। यस द रिकॉर्ड इंसर्टेड दैट मीन द ब्रांड इज क्रिएटेड, एंड यस इट इज क्रिएटेड। और इसमें दिक्कत आती है तो क्या आता है, एरर आ जाता है। तो हमको ये वेरीफाई भी करना होता है कि क्वेरी एग्जीक्यूट हुई नहीं हुई, और ये भी वेरीफाई करना होता है रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ। समझे? रिकॉर्ड इंसर्ट के लिए कैसे वेरीफाई करते हैं? लास्ट आईडी, देयर हैज टू बी अ लास्ट आईडी। अगर लास्ट आईडी नहीं है तो उसका मतलब रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ, क्वेरी चल गई है पर काम नहीं हुआ। हाँ, जो ये लास्ट आईडी जो डायनेमिक जनरेट होती है इसको निकाल के दे देता है वो, और ये तभी आती है ना इंसर्ट। नहीं चाहिए, नहीं मिल, नहीं, नहीं ले सकते। ओके जी, अब इंसर्ट करना आ गया है, अब फॉर्म बना सकते हो उसका। अब आपका टास्क क्या है इसमें, कि आप एक फॉर्म बनाओगे जहाँ ब्रांड का नाम डालोगे, ब्रांड का यूआरएल डालोगे और सबमिट, और वो यहाँ ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, ब्रांड को क्रिएट। गॉट इट? समझ में आया? क्रिएटेड। पर चेक कर, याद रखना उसमें वैलिडेशन नहीं करनी है। ये वैलिडेट करना है कि कोई खाली ना डाल दे उसमें, ऐसा नहीं कि कुछ डाल, उसने ABCD डाल दी, ए डाल दिया और बस ब्रांड क्रिएट हो गया। ना ना ना, STR लाइन इट शुड बी ग्रेटर देन 3। ठीक है, जैसे मोची में 5 कैरेक्टर होते हैं ना, सोच लो सबसे छोटा ब्रांड कितने कैरेक्टर का होता है। ठीक है, हाँ 3 से कम तो होगा नहीं, तो 3 से ज्यादा होना चाहिए STR लाइन, और स्लंग भी खाली नहीं होना चाहिए। तो ये वैलिडेट, अगर ऐसी दिक्कत आती है तो उसे तुरंत एरर दिखा दो, अदरवाइज ब्रांड क्रिएट। हाँ, एक ही बार करना होता है सब। वो तो बार बार, तो यूआई है ना, वो तो यूजर इंटरफेस जो फॉर्म का बना होगा उसमें यूजर एंटर करेगा ना बार बार डाटा, इसमें थोड़ा ना करेगा। मैंने तुम्हारे लिए अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाया तो मैं रोज आके कोड बदलूंगा क्या? नहीं ना, मैं तो बना के छोड़ दूंगा। ऐसे ही आप यहाँ पे जो कोड लिखोगे ये बना के छोड़ोगे आप, इसको यूज करने वाला बार बार इसको यूज करेगा, कोई कोई सा ब्रांड डालेगा, कोई सा ब्रांड डालेगा, है ना, अपने हिसाब से। कल को यही साइट को अगर आप मान लो एक परचून की दुकान के लिए बना रहे हो तो वहां पे ब्रांड अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको कोड में चेंज करना होगा? नहीं, आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाना है। तो आपको यहाँ पे ना सिर्फ एप्लीकेशन बनाना सीखना है। क्या फोन में लगी हुई? हाँ, क्या बोलने वाले थे? मतलब एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करा जाता है, उसको बार बार छेड़ा नहीं जाता। ठीक है, अपडेट लिए जाते हैं उसमें, और फीचर ऐड करेंगे, और फीचर का मतलब क्या होता है? यही, और सारा कोड, और डाटाबेस का कोड, और फॉर्म, ये तो हो गए। फॉरेन की है कहाँ इसमें, इस टेबल में फॉरेन की है किधर? हाँ, क्यों दिखेगा? उसमें तो रिकॉर्ड है ही नहीं कुछ। जब इसमें इंसर्ट करेंगे तब इसकी वैल्यू इससे पिक करेंगे। हाँ, तब इसके अंदर की जो वैल्यू, मान लो मैंने रीबॉक का प्रोडक्ट बनाया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या आएगा, रीबॉक आना चाहिए, यहाँ पे आएगा 1010। राइट? सीखो अभी, एक इंसर्ट हो गया, अब कैटेगरी को इंसर्ट कराएंगे, कॉपी कर लो इस पूरे कोड को। नो, वो ऑटोमेटिकली पिक नहीं करेगा, वो देखो आप कैसे करेंगे, तो इंसर्ट सिटी लिखो, कैटेगरी डॉट PHP। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, इस वाले को मैं फॉर्म के जरिए करूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को और ज्यादा अच्छा। क्या लिखा है, इंसर्ट कैटेगरी। यहाँ पे फॉर्म बनाऊंगा जिसका नाम क्या होगा, इंसर्ट, ठीक है, कैट डॉट एस्टिम, डॉट एस्टिम। ठीक है, इसमें एक फॉर्म बनाऊंगा मैं, ठीक है, यहाँ पे क्या लगाएंगे, फॉर्म, ठीक है। बताओ कैटेगरी को क्या क्या चाहिए, मेथड क्या रहेगा फॉर्म को सबमिट करते वक्त, हमेशा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे आप, इनपुट, टाइप क्या लोगे, टेक्स्ट। ठीक है, नाम क्या होगा इसका, कैटेगरी नेम, कैटेगरी की बात कर रहे हैं अब हम, ठीक है। क्या नाम है इसका, कैटेगरी नेम और कैटेगरी यूआर, तो इसका नाम देख लेना, ठीक है। जरूरी नहीं है सेम लो, बस हम सेम ले रहे हैं। क्या नाम होगा इसका, कैटेगरी URL। ठीक है, जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस तो यही कहता है, खुद क्यों देंगे हम, राइट, है ना। ठीक है, इसके दो केसेस है। पहली बात तो यूआरएल हम खुद ही बनाएंगे,
है ना, जैसे उसने लिखा है ए स्पेस बी स्पेस सी, तो हो जाएगा ए माइनस बी सी, ऐसे करके कस्टमर। लेकिन हम मुझे ऑप्शन तो देंगे ना कस्टम क्रिएट करने को। मान लो वो लिखना चाहता है ब्रांड का नाम रीबॉक, ठीक है, ये तो वो टाइटल दे दिया उसने, नाम दे दिया, पर उसका यूआरएल वो रखना चाहता है रीबॉक शूज। तो अब ये शूज कहाँ से ऐड करेगा, नहीं कर सकता। अगर हम उसका ऑटोमेटिकली बना दिए सिर्फ ऑटोमेटिकली इसका यूआरएल जनरेट कर दिए, तो ये मैनुअल नहीं करता है। तो हम इसे दोनों ऑप्शन दे, अगर वो खाली छोड़ दे तो उसके नेम के अकॉर्डिंग, और अगर वो कुछ वैल्यू दे दे तो अकॉर्डिंग टू द हीज वैल्यू। तो दोनों ऑप्शन होते हैं, दोनों होते हैं, ऑटोमेटेड भी और ये भी। तो हम इसे चेक कर लेंगे कि अगर ये वैल्यू खाली है तो हम कहाँ से लेंगे, इससे लेंगे। गॉट इट। यहाँ लिख देते हैं क्रिएट कैटेगरी, ठीक है। अब इसे राइट क्लिक करके प्रीव्यू कर लूं, लेकिन कोई फायदा नहीं है, लोकल और से जाना ज्यादा बेटर है। इसका एक्शन क्या रहेगा नेहा, एक्शन क्या रहेगा, इंसर्ट कैटेगरी डॉट पीएचपी। अब यहाँ पे ये फॉर्म आएगा। अब हम यहाँ पे इसकी क्या करेंगे, वैलिडेशन। सर मैं यहाँ लिखेंगे इसेट, इसेट लगाऊं, मैं मान के चलता हूँ फॉर्म सबमिट ही हो रहा है, इसेट वगैरह तुम लगाना, ठीक है। मैं यहाँ लगाऊंगा कैटेगरी नेम इक्वल्स टू क्या लगाएंगे, डॉलर पोस्ट कैटेगरी नेम, और दूसरी वैल्यू भी तो है ना, कैटेगरी यूआरएल इक्वल्स टू डॉलर पोस्ट कैटेगरी यूआरएल, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि अगर कैटेगरी यूआरएल उसने दिया है क्या, नल, तो हम क्या करेंगे, कैटेगरी यूआरएल के अंदर क्या डाल देंगे, एच टी आर रिप्लेस, क्या स्पेसिस को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, हाइफन के साथ, और किस में से करेंगे, ये कैटेगरी नेम में से। उसके बाद उन सबको क्या कर देंगे, एच टी आर टू लोअर, तो यहाँ एच टी आर टू लोअर एक फंक्शन होता है ना, बस उसके अंदर पास कर दो। इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा यूआरएल, हाँ लोअर केस यूआरएल। अब आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसने अपनी तरफ से कोई वैल्यू दी तो ये चलेगा, नहीं चलेगा। और जब ये वैल्यू नहीं चली, ये नहीं चलेगा, तो उसका मतलब क्या है कि वो यूजर इंटेलिजेंट है, वो खुद से डाल रहा है, ठीक है। अदरवाइज हम बना दे रहे हैं। और इसके बाद हमें लिखना है क्या अपना एसक्यूएल, कैसे लिखेंगे यहाँ पर, इंसर्ट इनटू व्हाट, कैटेगरी, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं कैटेगरी क्रिएटेड, ऐसे कैटेगरी क्रिएटेड, ठीक है। बस इतना ही ना। और यहाँ इंसर्ट इनटू कैटेगरी का क्या लिखेंगे बताओ, कैटेगरी नेम और कैटेगरी, डालना तो है ही ना उसमें यूआरएल में भी कुछ ना कुछ। फिर क्या लिखेंगे, वैल्यूज, ठीक है। बस वैल्यूज में क्या लिखेंगे, दोनों स्ट्रिंग वैल्यूज है ना, तो दोनों पहले सिंगल कोट लगा दो, और इसके अंदर लिखो क्या, डॉलर कैटेगरी नेम, और यहाँ के लिखेंगे डॉलर कैटेगरी, बस। करके देखें। अब एक बार जरा लोकल हाउस में जाते हैं, इसका नाम क्या था फॉर्म का, क्या था, इंसर्ट कैट डॉट एचटीएमएल। तो कैटेगरी बताना है शूज की, जैसे स्नीकर्स है, स्नीकर्स, राइट। तो यूआरएल में ना खाली डाल के देखते हैं, क्रिएट कैटेगरी, क्रिएट करा, कैटेगरी क्रिएटेड, यहाँ पे आएंगे कैटेगरी पे, और आप देखोगे कि एक्चुअली स्नीकर कनेक्टेड है, यूआरएल बन गया अपने आप। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसमें लिखूंगा दूसरा, यहाँ लिखूंगा कैजुअल, कैजुअल, ठीक है। तो यहाँ लिखूंगा कैजुअल शूज, देखते हैं ये मेरी वाली वैल्यू लेता है या खुद से लेता है, क्रिएटेड। और एक बार फिर से मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देखो इस बार उसने उसकी वैल्यू दी, यानी बन गया हमारा करंट। क्रिएट का जो करंट जो ऑपरेशंस होते हैं, उसका सी बन गया अभी, यानी क्रिएट कर पा रहे हैं हम डेटा फॉर्म के थ्रू। अगर मैं दो वैल्यू ले सकता हूँ तो 200 वैल्यू भी ले सकता हूँ यूजर से। फर्क है क्या कि यहाँ पर हम लोगों को वैलिडेट करना होगा यूजर क्या डाल कर लोगे, यहाँ से यहाँ तक कैटेगरी वगैरह क्रिएट हो जाएगी। दो तीन कैटेगरी और क्रिएट कर लेता, और कौन कौन सी कैटेगरी होती है, फॉर्मल, स्पोर्ट्स, यस, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे स्पोर्ट्स शूज, वेडिंग शूज, वेडिंग नहीं, लोफर होता है ना, लोफर होता है वो, मुझे नहीं लगता लोफर होता है, लोफर होता है, लोफर तो क्या वही हो गया ना, उसमें डेली यूज में होता है ना लोफर, डेली यूज में होता है ना। अच्छा, हाँ हाँ, लोफर मतलब ऐसे घर घरों में, मतलब ओकेजनली अनओकेजनली कैसे ही पहन सकते हो। अच्छा, फाइन।
डेटा की बहुत नॉलेज है तुम लोगों को, तो अब दिखा देखते हैं हम तुम में कितनी नॉलेज है। सो ये करना है, ठीक है, कैटेगरी आ गई है यहाँ पर। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। देखो प्रोडक्ट में इंसर्ट करना इज लाइक क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि इसमें दो फॉरेन की भी है। यूजर को कैसे पता चलेगा क्या डालना है? यूजर को तो पता ही नहीं ना। यूजर थोड़ा ना डालेगा 1010, उसे थोड़ा ना पता है, वो कैसे डालेगा? इसके अंदर देखो, इसका भी एस्टिमेल बनाएंगे और इसे बड़े ध्यान से देखो, ठीक है। हटा देता हूँ पहले, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट। आज के लिए छोड़ दूंगा। बताओ, ये थोड़ा सा लंबा है। बोलो बोलो बोलो, अगर तुम्हारे सर के ऊपर से ना आ जाए तो, क्योंकि इसमें सिलेक्ट आएगा। इसमें टोटल 3 क्वेरीज हैं, एक नहीं है, इसमें 3 है। हाँ, ठीक है, देख लो चलो। एस्टिमल, एक तो प्रोडक्ट डॉट एस्टिमल और दूसरा क्या है, प्रोडक्ट डॉट डॉट पीएचपी। गॉट इट? इसमें बनाए हैं। अरे सॉरी सॉरी, एस्टिमल तो बना ही नहीं सकते हम, सॉरी यार। प्रोडक्ट का नाम क्या है, प्रोडक्ट डॉट पीएचपी। इसका एक हैंडलर होगा, हैंडलर मतलब इसका सब एक्शन होगा। तो यहाँ लिख देते हैं प्रोडक्ट एक्शन डॉट पीएचपी, कुछ भी लिख दो अभी तो। ये तो हो गया एक एचटीएमएल फॉर्म। इसके अंदर बनेगा एक फॉर्म। देखो कितनी फील्ड्स है इसके अंदर, पहले ही नोटिस करो। 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि इसमें टोटल कितने बनेंगे, 6 इनपुट्स। पर वो सारे के सारे एक जैसे नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे बनेगा सिलेक्ट। यूजर को दी जाएगी चॉइस, चूज करने की ब्रांड एंड कैटेगरी। तो ब्रांड एंड कैटेगरी खुद से थोड़ा ना डाल सकते, सिलेक्ट करेगा। कैसे करेगा वो देखो। एक्शन में क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट एक्शन। ठीक है प्रभाकर, बहुत ही दिमाग खोल के देखना है ये समझ में आ गया मतलब तुम्हें पूरी पीएचपी समझ में आ गई। तो करना क्या है, यहाँ पर टोटल 6 इनपुट बनाएंगे, लेकिन ध्यान रहे इनपुट भी तभी उसी हिसाब से बनाए जाते हैं जिस हिसाब से हमारी फील्ड होती है। अगर टेक्स्ट फील्ड है वैरकर वाली, तो इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। अगर इंटीजर है तो इनपुट टाइप नंबर। अगर फॉरेन की आईडी है तो लिखते हैं, ठीक है। तो अब नोटिस करना है, यहाँ पर पहले मैं क्या बनाऊंगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट। नेम क्या रखेंगे इसका, प्रोडक्ट नेम, ठीक है। गॉट इट? प्लेस होल्डर, एंटर प्रोडक्ट नेम। गॉट इट? अब इसको कॉपी करते हैं, इसमें अगला एक और भी है ना प्रोडक्ट का यूआरएल, ठीक है। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, यूआरएल। एक और है ना, इसका नाम क्या है, प्राइस। तो ये किस टाइप का होगा, नंबर टाइप का होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्राइस। एंटर प्रोडक्ट प्राइस, या सिर्फ मैं प्राइस लिख दूं? अच्छा एक और बात, कि प्राइस क्या बिलियन ट्रिलियंस में तो होगा नहीं, तो मैक्स वैल्यू मान के चलता हूँ, मेरे पास 10,000 तक का प्रोडक्ट है तो मैं 10,000 मैक्सिमम लिख देता हूँ, ठीक है। और मिनिमम कितना होना चाहिए मेरे प्रोडक्ट का प्राइस? ऐसा तो नहीं मैं 0 रुपए में कुछ बेच रहा हूँ तो 100 रुपए पे लिख देता हूँ मिनिमम। ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए ना। दूसरा क्या है हमारा, डिस्काउंट। डिस्काउंट में तो आपको पता है, हो सकता है कोई 100% का डिस्काउंट दे रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू 100 और मिनिमम कितनी हो सकती है, 0। उसका नाम क्या रखेंगे, डिस्काउंट, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं डिस्काउंट, ठीक है। देखते रहते हैं इसे कैसा बनता है। प्रोडक्ट डॉट पीएचपी है, प्रोडक्ट डॉट डॉट पीएचपी। तो नोटिस करो सही है। आपको अपने आप फील्ड भी छोटी हो जाती है ना अगर आप वैल्यू मैक्स दे देते हो तो। अब आगे जो दो चीजें देनी है ना, वो थोड़ी सोच समझ के देनी है। उसके लिए हम लोग ना यहाँ पे थोड़ा सा एक काम करते हैं, ठीक है। स्टाइल लगाते हैं। स्टाइल क्यों लगा रहा हूँ वो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही अलग तरीके से, ठीक है। तो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ठीक है, छोड़ो, कोई स्टाइल स्टाइल नहीं लगा रहे। अब बात आती है कि ब्रांड आईडी जो है वो यूजर इंसर्ट नहीं कर सकता, यूजर सिलेक्ट कर सकता है। जब बात आए सिलेक्ट की, तो कौन सा टैग यूज होगा, सिलेक्ट है। अब आपको समझ में आया? तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, सिलेक्ट। नाम क्या होगा इसका, ब्रांड आईडी, राइट। ऐसे पहला ऑप्शन खाली होता है, ठीक है, जिसमें लिखा होता है सिलेक्ट ब्रांड। बट प्रॉब्लम है कि बाकी के कहाँ से आएंगे, मैनुअल लिखोगे, मैनुअल नहीं लिखोगे आप सिंपल सिंपल यहाँ पे क्या कर दोगे, लिस्ट लेके आओगे किसकी, ऑल ब्रांड्स की। तो ये काम करने के लिए पहले तो मेरे को कहीं ना कहीं कनेक्शन इंक्लूड करना है, क्योंकि मैं डेटाबेस का काम करने वाला हूँ ना। सारे ब्रांड मुझे क्या करने हैं, फैच कर, क्या करने हैं, फैच कर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लेकर आएंगे इंक्लूड। इंक्लूड क्या करना था, कनेक्शन डॉट पीएचपी, ये हो गया एक, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, अगला चैप्टर जो आपका शुरू होगा वो होगा सिलेक्ट डेटा, फैच डेटा कैसे करते हैं। यहाँ पे आपको करना पड़ेगा क्या, फैच ब्रांड्स। ब्रांड को फैच करने के लिए मेरे को क्वेरी तो चलानी होगी, एसक्यूएल लिखना होगा उसके अंदर क्या, सिलेक्ट,
क्या क्या चाहिए हमारे को, ब्रांड की आईडी चाहिए और ब्रांड का नाम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे हम ब्रांड आईडी और ब्रांड नेम। कहाँ से चाहिए, उसके लिए क्या लिखते हैं, फ्रॉम। कहाँ से चाहिए, ब्रांड टेबल से चाहिए। बस इतना ही लिखना है। इसके बाद वही क्वेरी एग्जीक्यूट करा दो। कैसे कराओगे, इफ एल्स लगा के, मैं सीधा सीधा लगा रहा। हाँ तो ब्रांड आईडी स्लैब थोड़ा ना देंगे, आईडी सेव होगी ना जाके। अगर तुम यहाँ नोटिस करो, जब मैं डेटा इंसर्ट करूंगा प्रोडक्ट टेबल में, तो यहाँ क्या जाएगा, आईडी। सिलेक्ट टैग में जो ऑप्शन के अंदर यहाँ लिखते हैं, वहां क्या होगा, आईडी। लेकिन उसको दिखेगा बाहर क्या, ब्रांड का नहीं। सो रिजल्ट में मैं क्या ले लेता हूँ, डॉलर कॉन क्वेरी। एग्जीक्यूट करा लूँ उसे, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ना इसके अंदर क्या मिला होगा, ट्रू फॉल्स, लेकिन उसके अलावा और भी कुछ मिला होगा जिसको मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए मैं लगाऊंगा क्या, वाइल। जब हम डेटाबेस से डेटा लेते आते हैं और एक से ज्यादा डेटा लेके आते हैं, तो हर डेटा किस में आता है, लूप में आता है, एक एक करके करके फॉर ईच लूप आएगा, सॉरी फॉर ईच एरे होगा, सॉरी एसोसिएटिव एरे होगा। और एसोसिएटिव एरे को यूज करने के लिए हम क्या लगाएंगे, डॉलर। फॉर लूप नहीं चला सकते, आगे बताऊंगा। अभी जो मैं बता रहा हूँ इसको एज इट इज आप यूज कर लेना, फिर मैं बताऊंगा एक्चुअली। रो इक्वल्स टू, आप यहाँ लिखोगे डॉलर कॉन फैच ओबीजे, ठीक है। क्या लिखोगे, फैच ओबीजे, डॉलर कॉन नहीं, सॉरी, डॉलर रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट में तो क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, फैच ओबीजे ऑब्जेक्ट। ठीक है, बस इतना लिख देना। तुम चाहो तो इसे अभी ऐसे ही लिख देना, क्योंकि फैच कमांड अभी कराई नहीं है ना, ये अगली क्लास में कराऊंगा मैं। ठीक है, सो एज इट इज यूज करना है। अब आपको करना क्या है, इको करना है क्या, ऑप्शंस, राइट। ऑप्शन में क्या होती है, वैल्यू, फिर ऑप्शन टैग होता है क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, आईडी, तो आप लिखोगे रो एरो ब्रांड आईडी, एसोसिएटिव एरे बताया ना मैंने। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर क्या आएगा, रो एरो ब्रांड नेम। बस इतना सा काम। ये दो तीन लाइनें आपको क्या फैसिलिटी देंगी कि जब आप ये, हैं? बाहर कोई वेरिएबल भी तो नहीं लिया, ये एक नया तरीका है। क्या होता है कि आपको प्लस नहीं करना होता, क्योंकि हर बार रो के अंदर क्या आता है, एक नया रिकॉर्ड आता है। तो यहाँ पे न्यूमेरिक इंडेक्स है ही नहीं, एसोसिएटिव एरे है। और एसोसिएटिव एरे में प्लस प्लस चला सकते हो आप, नहीं, ये अलग तरह का है। रिफ्रेश करोगे, फायदा क्या हुआ, ये हुआ, यानी कि अब यूजर को ब्रांड मिल गए हैं। अब ब्रांड तो वो यूज सेलेक्ट कर लेगा, क्या फर्क पड़ता है कि आईडी कौन सी गई है, कैसे पता चलेगा आईडी कौन सी जाएगी, देखो इसे सिलेक्ट करो, देखो यहाँ पे क्या है, आईडीज है। तो डेटाबेस के पास क्या जाएगा, आईडीज जाएंगी। यूजर ने क्या सिलेक्ट किया है, नाम सिलेक्ट किया, जिसको सिलेक्ट किया है सिर्फ उसी की आईडी जाएगी, राइट। तो हो गया हमारा काम, यही तो है। अब ये सेम चीज आपको क्या करनी है, किस पे अप्लाई, किस पे करनी है, कैटेगरी पे, फैच कैटेगरी। ठीक है, तो उसके लिए बस सेम चीज रहेगी, क्वेरी बदल जाएगी, कैटेगरी आईडी और कैटेगरी नेम। कैटेगरी नेम कहाँ से करेंगे फैच, कैटेगरी से। यहाँ पे क्या रहेगा, कैटेगरी आईडी। सिलेक्ट क्या करेगा वो, कैटेगरी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे भी सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे नाम बदल के क्या हो जाएगा, कैटेगरी का कैटेगरी और, यस। अब इसका फायदा क्या हुआ, कैटेगरी भी आ गई है सारी, ब्रांड आ गए हैं सारे। अब सिर्फ एक सबमिट बटन की जरूरत है और हमारा काम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बनाएंगे क्या, सबमिट, यहाँ पे लिख देंगे क्रिएट एड प्रोडक्ट। ठीक है, बस अब इसको हैंडल कहाँ करना है हमारे को, प्रोडक्ट एक्शन पे। और प्रोडक्ट एक्शन पे क्या होगा, सिंपली, सिंपल सिंपल वे में, बताओ क्या होगा, बताओ। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, इंक्लूड कनेक्शन, और हाँ हाँ, अरे प्रोडक्ट में चला ही देंगे, पहले रिसीव तो कर ले सारा कुछ। नेम इक्वल्स टू डॉलर पोस्ट प्रोडक्ट नेम। यार बहुत दिक्कत वाली बात है ना प्रभाकर, कि बार बार डॉलर पोस्ट लिखना पड़ता है और बार बार उनको वेरिएबल में डालना पड़ता है। बहुत ही मुश्किल है ना ये। ऐसा कोई जादू हो जिससे ये डॉलर पोस्ट लिखना ना पड़े और अपने आप ही इसमें आ जाए। तो वो जादू पता है क्या होता है, इसे करते हैं कमेंट। और वो जादू होता है कि आप ऊपर लाइन में बस ये लिख दो, एक्सट्रैक्ट डॉलर पोस्ट। अब अगर मैं इको लिख दूं ना, डॉलर प्रोडक्ट नेम, तो बताओ प्रोडक्ट नेम आएगा नहीं आएगा, आएगा, सोचा तो होगा, आ गया। यानी कि अब वो बार बार डॉलर पोस्ट में लिखता है, यानी सारे के सारे वेरिएबल ऑलरेडी बन गए हैं, बस सीधा एसक्यूएल लिखो अब।
क्या लिखोगे? एसक्यूएल क्या लिखना है? इंसर्ट इनटू, क्या लिखोगे? प्रोडक्ट्स। सबसे पहले प्रोडक्ट नेम, फिर क्या होगा? प्रोडक्ट आईडी तो ऑटोमेटिक बनेगा। क्यों लिखोगे प्रोडक्ट आईडी? प्राइमरी की नहीं है वो, ऑटो इंक्रीमेंट नहीं है वो। प्रोडक्ट, यूआरएल, प्राइस, डिस्काउंट, और ब्रांड आईडी, और कैटेगरी आईडी। अब आप कहोगे सर वेरिएबल तो बनाया नहीं है, तो वेरिएबल तो जादू से बन गए ना, बन गए थे ना। तो जो स्ट्रिंग है उसमें ऑटोमेटिकली क्या चला जाएगा? प्रोडक्ट नेम। उसके बाद क्या होगा? प्रोडक्ट यूआरएल। उसके बाद क्या होगा? तो प्राइस को सिंगल डुअल कोट्स में थोड़ा ना लिखेंगे, क्योंकि तो इंटीजर है। ठीक है, और ऐसे डिस्काउंट क्या है? इंटीजर है। और उसके बाद क्या है? ये भी इंटीजर है, और ये भी इंटीजर है। याद रखना, इसमें एक चीज छोड़ दी तुम्हारे ऊपर, वैलिडेशन नहीं करी है। अभी ब्लैंक भरोगे तो ब्लैंक वैल्यू जाएगा, तो नहीं जाना चाहिए। आप एक एक को वैलिडेट करोगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? इफ लगा ले, क्योंकि जब हम इंसर्ट करते हैं तो हमारे को सिर्फ एक चीज मिल सकती है, वो है लास्ट आईडी। पर जब हम डेटा सेलेक्ट लगाते हैं तो हमारे को बहुत कुछ मिलता है। वो आपने अभी पिछले उसमें देखा है, पिछले पेज पे क्या लिस्ट मिलता है, फैच, वाइल लूप, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बताओ प्रभाकर? डॉलर कौन, क्वेरी, डॉलर एसक्यूएल। ठीक है। यहाँ पर या तो क्वेरी चलने में फेल हो जाएगी, या डेटा इंसर्ट में फेल होगा, ये दोनों में से एक एरर आएगा, तो यहाँ लिख देना क्वेरी फेल्ड। ठीक है। और अगर इसके अंदर आ गई है तो आप क्या लिखोगे सीधा? कौन इज न्यूमेरिक लगाओगे ना, इज न्यूमेरिक। क्या लगोगे? डॉलर कौन इंसर्ट आईडी, राइट। अगर ये इंसर्ट आईडी न्यूमेरिक है, इंसर्ट आईडी मतलब लास्ट इंसर्ट आईडी, और यहाँ लिख दोगे सॉरी डाटा नॉट इंसर्टेड। ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट एडिट, ऑडिट। आप सेव करें, रिफ्रेश करो। आप प्रोडक्ट का नाम डालो, जैसे मैंने एएमडी का ग्राफिक कार्ड डाला, ऐसा लग रहा है जैसे पहले भी बनाया मैंने। एएमडी, एएमडी। देखो अभी वहाँ कुछ कोड तो लिखा नहीं इसको क्रिएट करने का, तो अभी मैनुअल देना पड़ेगा आपको। आपको लिखना है, जैसे प्राइस मैंने लिखा है 15,000। ठीक है, 10,000 तक का तो प्रोडक्ट है, 1500 लिख देते हैं। हमने खुद ही लिमिट डाल दी है इतना कम। 10% का डिस्काउंट है, ब्रांड एडिड ग्राफिक कार्ड है। अरे यार, अरे ग्राफिक कार्ड तो 1500 में नहीं मिलेगा, तुम सोचो एडिडास नाम का ग्राफिक कार्ड भी होता है क्या? पर हम डाल देते, चलो इतनी कर में डालते इसका। ऐड प्रोडक्ट करें, कह रहा है मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू 1000। मैंने तो और भी कम कर दिया है, तो 950 रुपए का कर दिया। वो तो तुमको समझ में आएगा, आपके वैल्यू बढ़ा लेना। हो गया प्रोडक्ट ऐड। अब रिफ्रेश करो और देखो यहाँ पे ये अपने आप ही ब्लू है। अगर इस पे मैं गलती से क्लिक कर गया तो मैं कहाँ जाऊंगा? ये सीधा एडिडास। समझे? फायदा हुआ फॉरेन की ऐड करने का। यहाँ क्या आ रहा है? 1002। अगर कैटेगरी पे क्लिक करा तो सीधा स्नीकर। और क्या, प्रोडक्ट का नाम तो खुद से लिखना पड़ेगा ना।